चलिए डॉक्टर साहब स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हम लोग जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के हम लोग 2 लेक्चर कर चुके हैं। ये हमारे पास 3rd लेक्चर है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। अभी तक हम लोग जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में साइनाइड का एडिशन पढ़ चुके हैं। कहाँ पर? हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप पे पढ़ चुके हैं। दूसरे नंबर पे हमने एल्कोहल का एडिशन पढ़ा था, फिर हमने थियो एल्कोहल का एडिशन पढ़ा था, फिर हमने अमोनिया डेरिवेटिव्स का एडिशन पढ़ा था, फिर हमने सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन पढ़ा था जो कि एक टेस्ट था। ठीक है, अब यहाँ पर हम एडिशन पढ़ने जा रहे हैं ग्रिग्नार्ड का। तो बेटा हम लोग पूरे लेक्चर में ग्रिग्नार्ड जहां जहां भी आता है आपके, ठीक है, उसको पूरे को यहीं पर कवर करने की कोशिश करेंगे। ग्रिग्नार्ड ये लेक्चर जो है कंप्लीट लेक्चर ग्रिग्नार्ड पे होगा। इसके बाद ग्रिग्नार्ड का सवाल कहीं से भी बने आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, किसी भी चैप्टर से ग्रिग्नार्ड का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका सवाल बड़ी आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ग्रिग्नार्ड का एडिशन पढ़ेंगे हम लोग कार्बोनिल ग्रुप पे। ठीक है, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता रखा है बेटा, पहले हम इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। आपको मैकेनिज्म बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, मैं भी एमएससी केमिस्ट्री हूँ मैंने भी एक बुक लिखी है, हालांकि वो अभी तक पब्लिश नहीं हो पाई है। मैं भी अच्छा खासा जानकार इंसान हूँ, ठीक है, अच्छा खासा जानता हूँ, बट मुझे अपनी जानकारी आपको बताने का कोई शौक नहीं है कि मैं पूरी नॉलेज आपको दे दूं। यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ उतना बताऊंगा जिससे आपका नीट या आईआईटी या जेई का क्वेश्चन निकल जाए। ठीक है, आप मैकेनिज्म से बहुत दूर रहें, बस मैकेनिज्म के चुनिंदा पार्ट को उठा लें कि जहां से सवाल बन सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हम यहाँ बताते चलेंगे। थोड़ी सी मैकेनिज्म बताएंगे, उसके बाद उसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिससे आपके सवाल आसानी से बन जाएंगे। और लेक्चर के एंड में हम बहुत अच्छे कम से कम 4-5 सवाल कराएंगे जो बहुत ही ब्यूटीफुल सवाल होंगे, आपको मजा आ जाएगा सवाल करके। देखिए बेटा, जरा देखिए इसमें अगर हमने ग्रिग्नार्ड का एडिशन कराना है, किसका बेटा? ग्रिग्नार्ड। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें यह बताओ कि इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग कराते हैं। बॉन्ड की ब्रेकिंग हम पहले भी कई बार बता चुके हैं। देखो यहां पर जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जो है नेगेटिव आता है और उसके अपोजिट क्या आता है? पॉजिटिव आता है। ये हम कई बार बॉन्ड की ब्रेकिंग हम प्रीवियस लेक्चर में आपको सिखा चुके हैं डॉक्टर साहब। अब देखिए यहाँ ये हमारे पास जो Mg होता है वाला पोर्शन होता है, ये पॉजिटिव होता है, जबकि एल्किल ग्रुप जो ग्रिग्नार्ड का एल्किल ग्रुप होता है वो नेगेटिव होता है। अगर हम इसका एडिशन करा दें तो एडिशन का हमको रूल मालूम है कि सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल जाता है। देखो ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल कहां पे ऐड होगा? जाके पॉजिटिव वाले पोर्शन पे, ये यहां पर ऐड हो गया। देखिए क्लियर नहीं क्लियर? इधर आ जाइए, ये हमारे पास ऑक्सीजन बचा हुआ है, यहां पर बॉन्ड ब्रेक करा चुके हैं हम। यहां पर क्या होगा? जब नेगेटिव वाला पोर्शन होगा उस पर क्या आ जाएगा? MgX। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, चलें अब दिखेगा। ठीक है थोड़ा सा यहां पर हम इसको छोटा सा बना देते हैं। ये हमारे पास ऑक्सीजन जिस पर नेगेटिव हुआ करता था, इसी के ऊपर MgX आके लग जाएगा। अब डॉक्टर साहब ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। देखो पहले हमने ग्रिग्नार्ड के 1 नंबर पे हमने ग्रिग्नार्ड को ऐड कराया, सेकंड नंबर पे इसकी हाइड्रोलिसिस कराई जाती है। क्या कराई जाती है बेटा? हाइड्रोलिसिस कराई जाएगी। जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराई जाती है तो ये यहां से ब्रेक हो जाता है, जो ऑक्सीजन वाला पोर्शन होता है उसको H+ मिलता है, जो MgX वाला पोर्शन होता है उसको OH- मिलता है। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो वो H+ को एक्सेप्ट करेगा। तो डॉक्टर साहब ये जो प्रोडक्ट बना वो कुछ इस तरीके से बना। कार्बन था, ये हमारे पास R हो गया। इधर देखिए यहां हमारे पास क्या था? ऑक्सीजन था जिसपे H जुड़ चुका है, साथ में हमारे पास Mg था, उस पे X ऑलरेडी लगा हुआ था, फिर उस पे OH भी जुड़ गया। तो हमारे पास जो ये प्रोडक्ट बन के आया ये डॉक्टर साहब एल्कोहल बन के आया। ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो एल्कोहल बन के आ रहा है। अच्छा, अगर हम इसमें डायरेक्ट रिजल्ट निकाल लें, डायरेक्ट रिजल्ट निकालना चाहे तो डायरेक्ट रिजल्ट कैसे निकालेंगे? देखो यहां पर क्या हो रहा है, अगर आपको कहीं पर भी ये मिल जाए C+O मिल जाए तो आप लोग इतना पूरा ये प्रोसेस ना करके सीधे ग्रिग्नार्ड का एडिशन कराएंगे। कैसे कराएंगे डॉक्टर साहब? जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड होता है उसके एल्किल ग्रुप को, जो ग्रिग्नार्ड होता है अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, जो ग्रिग्नार्ड होगा उसके एल्किल ग्रुप को आप लोग सीधे कहां पर जोड़ेंगे? कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे।
फिर समझिएगा, जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड होता है, ग्रिग्नार्ड ग्रुप के एल्किल ग्रुप को, ग्रिग्नार्ड के एल्किल ग्रुप को हम लोग कार्बोनिल के कार्बन पे जाके सीधे जोड़ देंगे। क्लियर? बॉन्ड तो ब्रेक कराए कराएंगे, ठीक है, और जो ऑक्सीजन होगा उस पे हम लोग H जोड़ देंगे। अब जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बेटा वो इस तरीके से आएगा, जरा देखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन कुछ आएगा इस तरीके से सॉरी, वेरी सॉरी, आपको लिख के दे देगा यहां पर, इस तरीके से लिख के दे देगा, ऊपर लिख के दे देगा, कहेगा ये देखो RMgX है फर्स्ट स्टेप के लिए, और सेकेंड स्टेप के लिए वो हाइड्रोलिसिस के लिए H3O+ आपको लिख के दे देगा। ठीक, अब आप पूरी रिएक्शन ना करें, आप शॉर्ट ट्रिक अपनाएं। क्या शॉर्ट ट्रिक कहती है कि हमारे पास जो ग्रिग्नार्ड होगा उसका जो एल्किल ग्रुप होगा वो कहां पे लगेगा, कार्बोनिल के कार्बन पे जाके लग जाएगा। देखो, कार्बोनिल के कार्बन पे लगा दो। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, उसके बाद जो ऑक्सीजन होगा उस पे क्या लगा दो बेटा, H लगा दो। ये बॉन्ड तोड़ने के बाद सीधा आपने एडिशन करा दिया, कोई भी आपको इफ एंड बट नहीं करना। ठीक है, जो आपके पास प्रोडक्ट बन के आ रहा है डॉक्टर साहब, वो कैसे आ रहा है, एल्कोहल आ रहा है। चल एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये देखो, हमारे पास अगर आप लोग समझ पा रहे होगे तो ये हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, ये H है, ये H है, ये फॉर्मेल्डिहाइड हुआ। फॉर्मेल्डिहाइड पे हमने ग्रिग्नार्ड का एडिशन कराना है, RMgX। ठीक है, एक नंबर पे RMgX लिया, 2 नंबर पे हमने वाटर लिया। सीधा हमको क्या करना है कि जो ग्रिग्नार्ड का एल्किल ग्रुप है उसको उठा के कार्बोनिल के कार्बन पे लगाना है, बस काम खत्म हमारा। देखिए, ये हमारे पास इधर O था, इस पे लग गया R और यहां पे लग गया H। क्लियर नहीं क्लियर? अब देखिए, ये भी हमारे पास H है, ये भी हमारे पास H है, पहले से ही लगा हुआ है। अगर हम चाहें तो इसको RCH2OH लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, इस कार्बन पे दोनों H लगे हुए हैं, हम उसके साथ लिख सकते हैं। ठीक, चले देखते हैं। दूसरा नंबर पे लेते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पे हमने ले लिया R, ये हमारे पास हो गया H, और रिएजेंट हमने दोनों यही ले लिए। पहले नंबर पर RMgX लिया और दूसरे नंबर पर उसकी हाइड्रोलिसिस करा दी। डॉक्टर साहब, प्रोडक्ट जो इसमें बना, प्रोडक्ट इसमें इस तरीके से बना, पहले से R यहां पे मौजूद था, यहां पर H पहले से मौजूद था। अब हमारे पास जो ग्रिग्नार्ड का, अच्छा हम लिख देते हैं वरना आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएंगे, इस पे भी हमने RMgX ही ले रखा है और साथ में हाइड्रोलिसिस करा रखी है। ठीक है, तो डायरेक्ट जब इसका प्रोडक्ट बनाएंगे तो जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड है उसका एल्किल ग्रुप जो होगा वो कार्बोनिल के कार्बन पे डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। ऐड कराइए डॉक्टर साहब, ये हमने ऐड करा दिया, दिख रहा होगा, आई थिंक नहीं दिख रहा है आपको शायद, यहां पे हम लगा दे रहे हैं, यहां पे नीचे की तरफ R लगा हुआ है, घबराइएगा नहीं अगर ना दिख रहा हो। ठीक है, और इधर क्या लगा होगा बेटा, O लगा होगा और साथ में उस पे H आ जाएगा, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक हमें मालूम है। ठीक है, देखिए ये भी हमारे पास एल्डिहाइड है, ये भी हमारे पास एल्डिहाइड है, ये हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, और ये हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है। अगर हमने यहाँ पे CH3 लिख दिया तो ये एस्टेल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर नहीं क्लियर? हमने वहां पे C2H5 लिया तो ये प्रोपेनल्डिहाइड हो जाएगा, तो कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है। ठीक, तो अब यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करने वाली बात है डॉक्टर साहब, इसको चेक करोगे तो ये हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल है और ये हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल है। ठीक है, तो यहां से हमको एक रिजल्ट मिला। क्या रिजल्ट मिला कि अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड पे ग्रिग्नार्ड का एडिशन करा रहे हैं तो एल्कोहल तो मिलेगा, लेकिन कौन सा एल्कोहल मिलेगा, प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा। बट अगर हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा किसी भी एल्डिहाइड पे ग्रिग्नार्ड का एडिशन करा रहे हैं तो उसमें हमें क्या मिलेगा, हमको सेकेंडरी एल्कोहल उसमें प्राप्त होगा। क्लियर नहीं क्लियर? तो वहां पे हमको सेकेंडरी एल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है बेटा, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, अभी इसके सवाल करेंगे तो उसमें और आपको मजा आएगा, धीरे धीरे करके मजा आना शुरू हो जाएगा लेक्चर में। ठीक है, तो यहां पर हमको 2 चीजें मिल गई। अगर हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया तो हमको क्या मिल रहा है बेटा, प्राइमरी एल्कोहल मिल रहा है, और उसके अलावा फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड ले रहे हैं तो उससे हमको क्या मिल रहा है, सेकेंडरी एल्कोहल मिल रहा है। चले देखते हैं अगर हम एल्डिहाइड की जगह पे कीटोन ले लें तो क्या होगा, एल्डिहाइड की जगह पे अगर हम कीटोन ले लें तो क्या होगा डॉक्टर साहब, जरा चेक करके बताइएगा। जैसे हमारे पास ये है, इस पे R डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दिस इज कीटोन। ठीक है, अब समझिएगा, इस पे हमने क्या किया, RMgX लगाया एक नंबर पे,
और 2 पर इसकी हमने क्या की डॉक्टर साहब, हाइड्रोलिसिस करा दी। जब इसकी हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट इसका प्रोडक्ट बनाए तो 2 आर तो पहले से ही लगे थे, और जो थर्ड आर वाला होगा, फिर मैं बार बार अपने शब्दों को बोल रहा हूं कि जो एल्किल ग्रुप होगा किसका, ग्रिग्नार्ड का, वो कार्बोनिल के कार्बन पे डायरेक्ट आप लगाइए, डायरेक्ट हमने लगा दिया, और जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है उसके बाद उस पे ऑक्सीजन पे H लगा दिए, तो दिस एल्कोहल इज टर्शियरी एल्कोहल। तो यहां से हमको एक और रिजल्ट मिला कि अगर हमको टर्शियरी एल्कोहल बनाना है ग्रिग्नार्ड और किसी भी कीटोनिक, किसी भी कार्बोनिल ग्रुप से, तो हम क्या लेंगे, कीटोन लेंगे। अगर हमको सेकेंडरी एल्कोहल बनाना है तो हम क्या लेंगे बेटा, कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हैं एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड। लेकिन अगर हमने फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया तो उससे सिर्फ और सिर्फ हमको क्या मिल सकता है, प्राइमरी एल्कोहल मिल सकता है। चले, बहुत अच्छी बात है। 2020 का ही सवाल है, 2020 का एक सवाल आया था, ग्रिग्नार्ड पे ही सवाल आया था, बच्चे उसमें गड़बड़ कर गए थे। देखो ध्यान देना बेटा कि ग्रिग्नार्ड में, अच्छा कुछ हम लोगों की भी गलती है, कुछ आप लोगों की भी गलती है। हम लोग जब ग्रिग्नार्ड लेते हैं तो हर जगह RMGX 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 अपनी सहूलियत के हिसाब से लेते चले जाते हैं। हालांकि ये आपका दायित्व तो बनता है, हम लोग पहले भी बात बता चुके हैं, जितने भी टीचर्स होते हैं सब बताते हैं कि R का मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। लेकिन 2020 में क्वेश्चन आया, उसमें उसने लिया CH3MgBr और उसकी रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड एस्टेल्डिहाइड पता नहीं किससे कराई, आई थिंक, मतलब हमें याद नहीं आ रहा है, 2020 का सवाल है, जाके चेक करिएगा। ठीक है, तो एक बच्चा था, उसको ये ध्यान ही नहीं आया कि ये ग्रिग्नार्ड है, वो एस्टेल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड जो भी था, हमें ध्यान नहीं है उसी को वो देखता रहा, कहता रहा क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और उसने CH3MgBr उसने एग्जाम में दे रखा था, CH3MgBr। अब वो उसको तलाशता रहा कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, वो उसको CH3MgBr ही नहीं समझ में आया कि ये ग्रिग्नार्ड हो सकता है, उसे ध्यान ही नहीं आया। वो उस बच्चे को पूरी ग्रिग्नार्ड की सारी रिएक्शन याद थी। इस बार जैसे हम यहां पढ़ा रहे हैं वैसे ही हम लास्ट ईयर पढ़ाया था, तो पूरा ग्रिग्नार्ड उसे याद था, अच्छी तरीके से सारी रिएक्शन उसे आती थी, बट उतने टाइम पे उसको स्ट्राइक ही नहीं किया कि CH3MgBr जो है वो ग्रिग्नार्ड हो सकता है, और उसका सवाल गलत हो गया, वो छोड़ के सवाल आया, लेकिन जैसे ही बार है उसे याद आया। तो ये काम भी आप लोग ना करिएगा, तो थोड़ा सा अभी से अवेयर हो जाइए, ग्रिग्नार्ड का मतलब खाली RMGX नहीं होता है, ग्रिग्नार्ड की जगह पे आपको CH3MgBr वगैरह कुछ भी ले ले तो आप उसको ग्रिग्नार्ड ही समझेंगे। क्लियर नहीं क्लियर? तो ऐसे सवाल अगर आपको डायरेक्टली दे दे, हमने तो यहां पे आपको लिख के दिया, रिएक्शन बना के दी, वो एग्जाम में वो आपको दे सकता है कि CH3MgBr के साथ जो है फॉर्मेल्डिहाइड या एस्टेल्डिहाइड की रिएक्शन कराइए। अब आपको फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला मालूम है, एस्टेल्डिहाइड का फार्मूला मालूम है, आपने फटाक से रिएक्शन करा डाली। क्लियर नहीं क्लियर? कोई टेंशन तो नहीं है। यहां पर 3 बातें हम लोगों ने नोट की, क्या, प्राइमरी एल्कोहल कहां से बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड से, सेकेंडरी एल्कोहल बनता है किसी भी एल्डिहाइड से एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, और टर्शियरी जो हमारे पास बनता है वो किससे बनता है डॉक्टर साहब, कीटोन से बन जाता है, कोई भी कीटोन से बन जाता है। क्लियर नहीं क्लियर? तो ये हमारे पास पहले नंबर पे हमने ग्रिग्नार्ड का एडिशन करा दिया, कहां पर, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप पे। ठीक है, सेकंड पे आ जाइए टेंशन न लिए, सवाल कराते रहेंगे बेटा, परेशान ना होइए, इस पे भी है, काफी सवाल हो सकते हैं। जैसे अगर हमने तुमसे ये पूछ दिया CH3 ठीक है, और इसमें हमने ले लिया CH3MgBr, सॉरी ये हमारे पास है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अगर आपसे पूछा जाए तो ये एल्डिहाइड ही तो है डॉक्टर साहब, ये एल्डिहाइड ही तो है, एस्टेल्डिहाइड है। अगर इस पे हमको ग्रिग्नार्ड का एडिशन कराना है और साथ में क्या है बेटा, हाइड्रोलिसिस भी है, साथ में देगा आपको, तो हम लोग डायरेक्ट ये रिएक्शन कराएंगे और क्या कराएंगे, CH3 CH पहले से लगा हुआ है इस पे, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्योंकि ये बॉन्ड तो हमें ब्रेक करना ही करना है। ठीक है, अब एल्किल जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड है उसका जो एल्किल ग्रुप है वो सीधे कार्बोनिल के कार्बन पे ऐड कर देंगे सीधे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, और यहां पर आ जाइए, यहां पर इस ऑक्सीजन पे H लग जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन शायद कहीं पूछा गया है, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, ये ट्राइबल सिस्टम की नेमिंग है बेटा, किसी दिन मौका लगा तो ये भी हम आपको बता देंगे। हालांकि जो बच्चों को ऑफलाइन हमने पढ़ाया है उन बच्चों को ये मालूम है
ट्राइबल सिस्टम की नेमिंग, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब सवाल वो इस तरीके से पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इस तरीके से भी सवाल पूछ सकता है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आपको वहां पे प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा और उसको चेक करना पड़ेगा इसमें से कौन सा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। क्लियर नहीं क्लियर? बहुत आसान आसान चीजें हैं बेटा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो शुरुआत से बच्चा लगा हुआ है ऑर्गेनिक की स्टार्टिंग से, नेमिंग से, तो नेमिंग वहां काम नहीं आती। नेमिंग से बच्चा बहुत भागता है, कहता है नेमिंग सर कहां पूछी जाती है, नेमिंग सर कहां पूछी जाती है, और डॉक्टर साहब नेमिंग यहां पूछी जाती है। नेमिंग का लेना देना वहां कुछ नहीं है, सारा नेमिंग का लेना देना यहां पर है। अगर आपको ट्राइबल सिस्टम नहीं आता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, बट डोंट वरी, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, आपको सवाल समझ में आएंगे। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन गया। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई, समझे रहिएगा। ठीक है, अब सवाल एडवांस होना शुरू हो जाएंगे बेटा। सेकेंड नंबर पर, पहले नंबर पे हमने ग्रिग्नार्ड का एडिशन कार्बोनिल ग्रुप पे कराया, सेकेंड नंबर पर हम ग्रिग्नार्ड का एडिशन कराएंगे CO2 पे, CO2 पे। ठीक है, अब डॉक्टर साहब अगर आप देखें, इसकी हमको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि इसकी मैकेनिज्म हम आपको बताएं। देखिए, इससे पहले ये क्या आपको बिल्कुल कार्बोनिल ग्रुप की तरह नहीं लग रहा? जो मैकेनिज्म अभी हम पहले बता चुके वही मैकेनिज्म यहां पर भी फॉलो होगी। क्या करना होगा हमें, जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड है, ग्रिग्नार्ड के एल्किल ग्रुप को इस कार्बन पे जोड़ देंगे और ये बॉन्ड को ब्रेक करा देंगे। देखो ये बॉन्ड नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, यहां पर जो ग्रिग्नार्ड का एल्किल ग्रुप होगा उसको इस कार्बन पे ऐड करा देंगे, तो ये हमारे पास कुछ ये बन जाएगा। स्ट्रक्चर देखो कुछ इस तरीके से आता है, इस पे लग जाएगा R और इस ऑक्सीजन को हम दे देंगे H। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पहले तय किया था, इसकी शॉर्ट ट्रिक यही होती है, पहले हम लोग तय कर चुके हैं ना। तो डॉक्टर साहब इसको हमने H देना है, इसको हमने R देना है, ये हमने दे दिया। अब जब इसको तुमने गौर से देखा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लग रहा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लग रहा। देखो ये क्या है, RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। ठीक है, तो अब आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो गए। अगर आपने ग्रिग्नार्ड का एडिशन किसी कार्बोनिल ग्रुप पे कराया, तो आपको कार्बोनिल कंपाउंड पे कराया या कार्बोनिल ग्रुप पे कराया, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो प्राइमरी अल्कोहल मिल सकता है, सेकेंडरी अल्कोहल मिल सकता है, टर्शियरी अल्कोहल मिल सकता है। लेकिन अगर आपने ग्रिग्नार्ड का एडिशन किसी CO2 पे करा दिया, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, एसिड मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। क्लियर नहीं क्लियर? चलिए इस पे एक सवाल कराते हैं डॉक्टर साहब आपको। बताइएगा। देखिए बेटा, बड़ा बढ़िया सा सवाल है। ये हमने ले लिया MgX, ठीक है, और इसके साथ में हमने यहां पर जो ले लिया वो CO2 ले लिया और साथ में हाइड्रोलिसिस करा दी। ठीक है, देखो ग्रिग्नार्ड का एडिशन अभी तक हमने कराया, 2 स्टेप में कराया। हर जगह पर पहले ग्रिग्नार्ड ऐड होता है, बाद में उसकी हाइड्रोलिसिस होती है। ठीक है, 2 जगह कराया। सेकंड पोजीशन है, पहले ऐड किया बाद में हाइड्रोलिसिस, पहले ऐड किया बाद में हाइड्रोलिसिस। ठीक, अब ये सवाल जब बच्चे देखेंगे तो परेशान हो जाते हैं कि सर ये कैसा सवाल आ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, CO2 का क्या काम है। अच्छा, CO2 का एडिशन बेंजीन पे होता है, बच्चों को याद होता है, वो उठा के बेंजीन यहां पे लगा देते हैं, उठा के बेंजीन पे CO2 लगा देते हैं और एसिड बना देते हैं। हालांकि वो गलत है, हालांकि वो गलत है। ठीक है, अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट डॉक्टर साहब ये होता है कि अगर इसको आप गौर से देखें तो ये भी तो ग्रिग्नार्ड है भाई, ये वाला ग्रुप नीचे वाला, ये पूरा फिनाइल ग्रुप, ये R हो गया, ये Mg हो गया, ये X हो गया। और ग्रिग्नार्ड का एडिशन अगर आप CO2 पे करा रहे हैं तो डॉक्टर साहब कैसे कराएंगे, यहां से आप बॉन्ड को ब्रेक कर दें, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्या बनना चाहिए जरा बताइए, यहां पर कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पहले कर लो, ठीक है, और जो ये हमारे पास इस कार्बन पे R लग जाएगा, तो R कौन सा है, ये पूरा ग्रुप R का है, तो ये हमारे पास यहां पर ऐड हो जाएगा। ये देखिए ये ऐड हो गया। ठीक है, और ऑक्सीजन पे क्या लग जाता है डॉक्टर साहब, H लग जाता है। कॉन्सेप्ट हमारे पास सही है, तो ये हमारे पास बेंजोइक एसिड बना, नो डाउट बेंजोइक एसिड बना, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका ये है,
कॉन्सेप्ट इसका ये है। क्लियर नहीं क्लियर? ग्रिग्नार्ड का कॉन्सेप्ट है। ठीक, चलें, बहुत बढ़िया बात है। चले आइए, अगर इसी ग्रिग्नार्ड को हम लोग 3 नंबर पे जाते हैं, साइक्लिक ईथर पे हम लोग साइक्लिक ईथर पे ऐड करा दें। देखो, 1 नंबर पे हमने कार्बोनिल पे ग्रुप ऐड कराया, सेकंड पे हमने CO2 पे ऐड कराया, थर्ड पे आ रहे हैं हम लोग साइक्लिक ईथर पे। डॉक्टर साहब, अगर साइक्लिक ईथर पे हमें ऐड कराना है तो ये देखिए, साइक्लिक ईथर कुछ इस तरीके से होता है। ये साइक्लिक ईथर है, इस पे हमको ग्रिग्नार्ड को अगर ऐड कराना होगा तो जैसे हमने कार्बोनिल ग्रुप पे ऐड कराया है बिल्कुल डिक्टो वैसे ही ऐड करा देंगे। कॉन्सेप्ट अब अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब यह नहीं है कि आप रिएक्शन को रटें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीधा सीधा यह मतलब है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीधा सीधा यह मतलब है कि आपको रिएजेंट मालूम होना चाहिए। अगर आपको रिएजेंट मालूम है तो आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपको रिएजेंट नहीं मालूम है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से नहीं कर पाएंगे। रिएक्शन रटने से कतई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती। तो आपको रिएजेंट हम पढ़ा रहे हैं कि ग्रिग्नार्ड है। ग्रिग्नार्ड कहां कहां एक्ट कर सकता है? अब अगर ग्रिग्नार्ड आपको कहीं भी एग्जाम में सवाल दिख जाए तो साथ में देखो किसके साथ लिया गया है ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड अगर जो है कार्बोनिल ग्रुप पे लिया गया है तो वो या तो एल्कोहल बनाएगा, या तो प्राइमरी, या तो सेकेंडरी, या तो टर्सरी। कैसे बनाएगा बात कर चुके हैं। ग्रिग्नार्ड अगर हमको CO2 के साथ मिल गया तो वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। अब देखो यहां पर जो ग्रिग्नार्ड अगर साइक्लिक ईथर के मिल जाए तो ये हमारे पास कैसे एक्ट करता है? जैसे हमने कार्बोनिल पे एक्ट कराया था बिल्कुल वैसे ही इस पे करा देंगे, शॉर्ट ट्रिक पे। ठीक है, क्या करते हैं देखो, यहां से इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे निगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आता है। आपको मालूम है कि जो हमारे पास R होता है वो निगेटिव होता है। जो RMgX में ये वाला पोर्शन पॉजिटिव होता है और जो हमारे पास एल्किल ग्रुप होता है वो निगेटिव होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम इसको एक कार्बन मानो, ये भी तो एक कार्बन होगा, तो यहां पर एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये हो गया, तो यहां पर एक OH देखो ये लग गया। इस ऑक्सीजन को हमको H देना है और जो ये वाला कार्बन है इस पे हमको क्या लगा देना है? R लगा देना है। तो देखो साइक्लिक ईथर ब्रेक करके हमारे पास स्ट्रेट चेन में जो हमारे पास एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। क्लियर नहीं क्लियर डॉक्टर साहब? जल्दी बताएं। देखिए यहां से हमने जैसे ब्रेक किया तो इस वाले ऑक्सीजन को देखो दोनों पे कार्बन लगा लो, काम खत्म। कार्बन लगा लिया तो इस वाले ऑक्सीजन को हमने H देना है और इस वाले कार्बन को हमें क्या देना है? R दे देना है जो एल्किल ग्रुप का है। क्लियर नहीं क्लियर? चलें, अच्छा डॉक्टर साहब अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? यहां पर तो चलो कोई दिक्कत नहीं थी, अगर हमारे पास ये आ जाए, चलो ये आ गया, तो अब हमको यहां पर RMgX का एडिशन कराना है। RMgX हमको सवाल में दे दिया, अब हम क्या करेंगे? डॉक्टर साहब वो वाला स्ट्रक्चर तो सिमेट्रिकल था, तो चाहे इस साइड से बॉन्ड ब्रेक करते चाहे उस साइड से बॉन्ड ब्रेक करते, दोनों में स्ट्रक्चर जो है सिमेट्रिकल था, तो उसमें जो है प्रोडक्ट भी सेम आता, क्योंकि स्ट्रक्चर कैसा था? सिमेट्रिकल था। अब हमको ये बताइए है कि हम ये वाला बॉन्ड तोड़ के इधर नेगेटिव लगाएं या ये वाला बॉन्ड तोड़ के इधर नेगेटिव उधर पॉजिटिव करें? तो एक बात समझिएगा, यहां पर जो अटैकिंग स्पीसीज होती है वो न्यूक्लियोफाइल होती है, और चूंकि R जो नेगेटिव होता है तो उस पर अटैक करने आएगा। तो ध्यान देना, अगर R इस साइड से आएगा इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कराने के लिए, तो यहां पर इसको ये वाला कार्बन जो ये वाला CH3 ग्रुप है ये इसको हिंड्रेंस देगा। ठीक है, ये इसको रेपेल करेगा, जिसकी वजह से हिंड्रेंस क्रिएट होगा। हिंड्रेंस क्रिएट होने की वजह से ये वाला R इधर की जगह पे इस साइड से आना प्रिफर करेगा और इसके बॉन्ड को ब्रेक कराएगा, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसमें जो डॉक्टर साहब प्रोडक्ट बनेगा तो वो पहले से कार्बन तो मौजूद था, ये वाले 2 कार्बन थे, यहां पर क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन, उस पे H और उस पे क्या आ जाएगा? एक एल्किल ग्रुप आ जाएगा। आई थिंक आप ये भी समझ गए होंगे किस तरीके से इसके प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। हम लोग ग्रिग्नार्ड को देख के बड़ा पैनिक कर जाते हैं कि सर हर चैप्टर में ग्रिग्नार्ड आता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहां पर एक बात समझ लीजिए, डैम श्योर है, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कहीं पर भी किसी भी चैप्टर में ग्रिग्नार्ड जाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, अच्छा ये ग्रिग्नार्ड है, ये तो ये करता है। बस फंक्शनिंग सीखें, क्योंकि एग्जाम में आपको फंक्शनिंग ही आती है। एग्जाम में आपको रटी रटाई रिएक्शन नहीं पूछी आती है, वो कुछ भी दे सकता है, कुछ भी बना के पूछ सकता है। क्लियर नहीं क्लियर? चलिए 3 नंबर पे हमने साइक्लिक ईथर पे इसको पढ़ लिया। ठीक है, आइए 4th पोजीशन पे देखते हैं। आइए 4th पोजीशन पे देखते हैं।
अच्छा याद करते चलिए, ये भी सारी बातें हैं। अगर कार्बोनिल ग्रुप पे ऐड कराया तो एल्कोहल बना था, CO2 पे ऐड कराया 3 नंबर पे तो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिला था, जब हमने साइक्लिक ईथर पे ऐड कराया तो फिर हमको एल्कोहल मिल गया। आते हैं 4th नंबर पे, अगर हम एसिड डेरिवेटिव से ऐड कराना चाहें, मान लेते हैं ये देखो, ये हमारे पास एसिड है, ये RC डबल बॉन्ड O और उसमें हमने एक लगा दिया Z। ठीक है, देखो ये हमारे पास जो एसिड होता है, ध्यान देना, जो एसिड होता है उसके इस वाले ग्रुप को हटाकर, OH वाले ग्रुप को हटाकर अगर हम कुछ और लगा दें, देखो ये Z लगा दें, तो ये हमारे पास एसिड डेरिवेटिव कहलाता है। ये एसिड हो गया, ये एसिड डेरिवेटिव हो गया। अब Z की जगह पे हम लोग क्या क्या ले सकते हैं डॉक्टर साहब? Z की जगह पर हम लोग ले सकते हैं OR। अगर Z की जगह पे हमने OR ले लिया तो ये बन जाएगा ईस्टर। अगर हमने Z की जगह पे Cl ले लिया तो ये बन जाएगा ऑयल क्लोराइड। डॉक्टर साहब अगर हमने Z की जगह पर, यहां पर Z की जगह पर हमने ये ले लिया NH2 तो वो बन जाएगा अमाइड। तो चाहे हमारे पास ईस्टर हो, चाहे ऑयल क्लोराइड हो, चाहे एमाइड हो, ये सब के सब क्या होते हैं हमारे पास? एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। इनकी सबकी रिएक्शन हम एक साथ देखेंगे, ध्यान देना, इनकी सबकी रिएक्शन हम लोग एक साथ देख लेंगे। ठीक है, जरा देखिएगा, वही अपना कॉन्सेप्ट पुराना वाला कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे उसकी मैकेनिज्म, सबसे पहले हम लोग करेंगे मैकेनिज्म। सॉरी बेटा, आइए देखिए, इस पे हमको RMgX को ऐड कराना है, ध्यान देना, RMgX को ऐड कराना है। ठीक है, तो जैसे ही RMgX ने ये कार्बोनिल ग्रुप देखा वैसे ही खुश हो गया, मन में लड्डू फूटा कि कार्बोनिल ग्रुप मिल गया। क्या किया इसने? इसके बॉन्ड को ब्रेक कराया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अभी तक जैसे करते हैं वैसे ही कर लेंगे, यहां से R नेगेटिव और Mg वाला पॉजिटिव हो जाएगा। डॉक्टर साहब यहां पे क्या बन जाएगा? RC, इस पे आ जाएगा OMgBr आ जाएगा, यहां पर जो है Z आ जाएगा, और जो ये वाला एल्किल ग्रुप है ये इस वाले कार्बन पे जाके ऐड हो जाएगा। दिख रहा नहीं दिख रहा है? बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या होगा बेटा? सॉरी, वेरी सॉरी। अब इसके बाद सेकेंड नंबर पर हम कराते हैं हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस में थोड़ा सा खेला होगा। क्या खेला होगा? जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, ध्यान दीजिएगा, जब इसकी हाइड्रोलिसिस हम लोग कराते हैं तो क्या होता है कि यहां पर जो अभी तक हम लोग पहले जैसे करा रहे थे वैसे ही कराएंगे। यहां पर ये वाला पोर्शन ऐसे ब्रेक करता है, इसको OH निगेटिव मिलता है और इसको मिलता है H+। ठीक है, बात समझे रहना। और यहां से जो ये हमारे पास जो ग्रुप होता है ये Z वाला, वो भी ब्रेक कर जाता है। यहां पर Z के पास H आ जाता है, जबकि इस वाले ग्रुप के पास OH- आता है। क्लियर नहीं क्लियर? तो अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, जरा देख के बताइएगा। कार्बन था, ये बॉन्ड पहले से मौजूद था, ऊपर की तरफ ऑक्सीजन था, उस पे H आके जुड़ चुका है, नीचे की तरफ R ऑलरेडी है, यहां पर भी क्या हो गया बेटा? OH आके जुड़ गया, देखो OH- आके जुड़ गया। अब ये पिछले एक हफ्ते से तकरीबन हम आपको समझा रहे हैं, पिछले एक हफ्ते से हम ये आपको बस समझा रहे हैं कि यहां पर ये देखिए, अगर एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH मौजूद हैं, अगर एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH मौजूद हैं तो वो हमारे पास अनस्टेबल हुआ करते हैं। तो होता क्या है अनस्टेबल होने की वजह से? उसमें से बस एक मॉलिक्यूल वाटर जो होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। जब एक मॉलिक्यूल वाटर एलिमिनेट हो जाएगा तो डॉक्टर साहब ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा? R बन जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा ये वाला जो बॉन्ड है वो इसके साथ आ जाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा, और क्या था? और अच्छा सॉरी, यहां पर बॉन्ड पहले से मौजूद था और यहां पर एक R था, सब अपनी अपनी पोजीशन पे होना चाहिए। ठीक है ना? तो यहां पर जो मिला हमको वो इधर एल्डिहाइड मिलेगा और कीटोन मिलेगा। किस पे डिपेंड करता है? जो यहां पर हमने स्टार्ट किया। अगर यहां पर H लगा होगा तो ये हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा, अगर वहां पे R होगा तो वो हमें यहां पर कीटोन मिल जाएगा। तो डॉक्टर साहब क्या इतनी लंबी रिएक्शन हम नीट में करेंगे? नहीं, नीट हम ट्रिक से करेंगे, टिप्स करेंगे। कैसे करते जरा देखिएगा। अगर आपको कोई भी एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन मिल जाए, कोई भी एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन मिल जाए तो आप इतना लंबा ना करके शॉर्ट में करेंगे। कैसे करेंगे जरा देखिएगा। मान लीजिए ये हमारे पास एसिड डेरिवेटिव है, ये हमारे पास एसिड डेरिवेटिव है, करना कुछ नहीं होगा। अगर एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन हो जाए RMgX और साथ में उसकी हाइड्रोलिसिस कराए, देखो दो स्टेप में होगी।
लेकिन हम इसका प्रोडक्ट डायरेक्ट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? जो हमारे पास जो ये एसिड डेरिवेटिव वाला ये वाला पोर्शन होता है जेड वाला, चाहे OR हो, चाहे Cl हो, चाहे NH2 हो, इसको कंप्लीटली रिमूव कर देंगे। और क्या करेंगे? इसके बॉन्ड को ब्रेक नहीं कराएंगे। यहां पर जो हमारे पास एल्किल ग्रुप होगा, किसका? ग्रिग्नार्ड का जो एल्किल ग्रुप होगा, उसे डायरेक्टली हम जेड की जगह पे ऐड कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। देखो जेड की जगह पे उसे हम लोग डायरेक्टली ऐड कर देंगे। देखो हमारा प्रोडक्ट एक लाइन में आ गया, हमको जरूरत ही नहीं पड़ी, हमको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी इतनी पूरी मैकेनिज्म करने की। तो जो नीट विट होता है बेटा, वो एग्जाम इसी तरीके से निकाला जाता है कि आप फटाक से आंसर करें। अच्छा, यहां पर जरा एक बात सोचने लायक ये है कि अगर हमारे पास यहां पर जो एसिड डेरिवेटिव है उसका 1 मोल ले लिया और 1 ही मोल हमने ग्रिग्नार्ड का लिया, ध्यान देना 1:1 के रेशियो में लिया, तो प्रोडक्ट हमको ये मिलेगा। लेकिन अगर हमने इसमें छेड़छाड़ की, अगर हमने क्या किया, हमने जो एसिड डेरिवेटिव था वो हमने 1 मोल ले लिया, जो ग्रिग्नार्ड था वो हमने 2 मोल ले लिया 1:2 के रेशियो में, या कभी कभी इसके ब्रैकेट में आपको 2 मोल या 2 इक्विवेलेंट भी लिख के दे सकता है। अगर ऐसा लिख के दे दिया तो क्या डॉक्टर साहब होगा? तो होगा ये कि एक ग्रिग्नार्ड तो यहां पे खेल लेगा अपना, एक ग्रिग्नार्ड अभी बचा हुआ है, जो ग्रिग्नार्ड बचता है उसको ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप दिख जाता है। ये देखो, जब कार्बोनिल ग्रुप दिखता है तो मन में लड्डू फूटता है कि हमको इसमें ऐड होना है। ठीक है, तो ऐड हो जाता है। कैसे ऐड होगा? देखो, ये हमारे पास जो एल्किल ग्रुप होता है ये कार्बोनिल के कार्बन पे जाके ऐड होगा, कार्बोनिल के कार्बन पे जाके ऐड होता है। ये वाला R पहले से था और इसके ऑक्सीजन पे हम लोग H लगा देते हैं। ध्यान देना, कार्बोनिल पे ऐड, देखो जो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है उस पे ऐड कराने का नियम अलग है, जो हमारे पास एसिड डेरिवेटिव है उस पे ऐड कराने का नियम अलग है। तो बच्चा एक बात का ध्यान देना कि अगर हमारे पास एसिड डेरिवेटिव है उसमें रिएक्शन हमने कंट्रोल्ड मैनर में कराई, मतलब अगर 1 मोल हमारे पास या 1 मॉलिक्यूल हमारे पास एसिड डेरिवेटिव है और 1 ही मोल हमारे पास जो है वो ग्रिग्नार्ड है, यानी कि 1:1 के रेशियो में है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलके आता है वो इधर एल्डिहाइड और कीटोन आएगा। क्लियर नहीं क्लियर? लेकिन अगर यही रिएक्शन हमारे पास अनकंट्रोल्ड हो गई, मतलब हमने जो है मिक्सचर जो लिया किसका, मिक्सचर जो लिया हमने एसिड डेरिवेटिव का और ग्रिग्नार्ड का 1:2 के रेशियो में ले लिया, तो हमारे पास प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। यहां से जो एल्डिहाइड कीटोन है उस पर फर्दर जो है ये RMgX ऐड हो जाएगा और हमको प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा? एल्कोहल मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट जरा बताते चलिए, जब हमने ग्रिग्नार्ड को कार्बोनिल ग्रुप पे ऐड कराया तो हमें एल्कोहल मिला, जब हमने ग्रिग्नार्ड को CO2 पे ऐड कराया तो हमको एसिड मिला, जब हमने ग्रिग्नार्ड को साइक्लिक ईथर पे ऐड कराया तो हमें फिर एल्कोहल मिल गया। सॉरी, 4th नंबर पे आ जाते हैं, जब हमने जो है ग्रिग्नार्ड को एसिड डेरिवेटिव में मिलाया तो उसमें हमको एल्कोहल भी मिल सकता है और हमको एल्डिहाइड या कीटोन नहीं मिल सकता है। कैसे? वो डिपेंड करता है इस पे, अगर ये यहां पर H लगा होगा तो वहां पे हमको एल्डिहाइड मिल जाएगा, यहां पे अगर R लगा होगा तो वहां पे हमें कीटोन मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। क्लियर नहीं क्लियर? चले सवाल करके बताइए अब हमें, सवाल करके बताइए। बिना सवाल के कुछ नहीं, बिना सवाल के ज्ञान अधूरा है डॉक्टर साहब। इसीलिए हम सवाल बहुत लेके आते हैं आप लोगों के लिए और लास्ट आते आते आपके सवाल बहुत अच्छे अच्छे हम करा देंगे। नहीं, मान लिया हमने ये करा दिया, मान लिया ये है, अब आप लोग पहचान गए होंगे ये ईस्टर है। देखो ये C डबल बॉन्ड O है, उसके बाद OR है ये, ठीक है ना। अब इस पे अगर हमको नॉर्मली RMgX हमको दे रहा है और H3O प्लस दे रहा है, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? डायरेक्टली जो Z वाला ग्रुप होता है उसे पूरा एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, और हमारे पास जो ग्रिग्नार्ड का एल्किल ग्रुप होता है उसको सीधा उठा के ऐड कर देंगे। ये हमारे पास तो प्रोडक्ट बन गया। बट उसने यहां पर इसके 2 मोल लिए थे एग्जाम में, जब इसके 2 मोल लिए थे तो अब इसमें हम फिर से ग्रिग्नार्ड का एडिशन करा देंगे RMgX, चूंकि हम पहले सीख चुके हैं ना एडिशन कराना। क्या करना होता है हमें? यहां पर R लगा देंगे, यहां पर H लगा देंगे और ऊपर की तरफ ऑक्सीजन है। देखो अब क्या होगा, ये बॉन्ड तुमको ब्रेक कराना ही होता है। देखो ये हमारे पास
ये हमारे पास एसिड डेरिवेटिव है, ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, दोनों का नियम अलग अलग है। एसिड डेरिवेटिव में जो एसिड व डेरिवेटिव वाला पार्ट होता है उसे तोड़ के हटा देते हैं, उसकी जगह पे एल्किल ग्रुप लगाते हैं, और जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं उसको बॉन्ड को छूते नहीं है। हालांकि मैकेनिज्म में ये बॉन्ड ब्रेक होता है, लेकिन हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग कार्बोनिल ग्रुप पे RMgx का एडिशन कराते हैं तो हम लोग सीधे करा देते हैं बॉन्ड को ब्रेक करा के। तो जो ये ऑक्सीजन होता है उसे H पकड़ा देते हैं, और जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन होता है उस पे जो ग्रिग्नार्ड होता है उसका एल्किल ग्रुप मतलब R लगा देते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट तैयार हो गया। क्लियर? कोई डाउट? बहुत बढ़िया बात है। चले बेटा एक और सवाल बता दें। सिंपल सिंपल चीजें हैं। देखें, मान लिया हमारे पास CH3COCl है, ठीक है, और हमने इस पे एडिशन कराया CH3Mg का 2 मोल ले लिए, ठीक है, 2 मोल ले लिए, और यहां पर हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी। क्लियर? क्या करेंगे हम लोग बेटा, जल्दी बताओ, क्या नियम कहता है? जो एसिड डेरिवेटिव होते हैं उसमें डेरिवेटिव वाला पार्ट को तुरंत हटा देंगे। हटाया, CH3 था, C डबल बॉन्ड O था, जैस का तस रहने देंगे, और इस वाले जो जो हमारे पास कार्बन जो ये C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है, या जो डेरिवेटिव है जहां से हमने हटाया है उसकी जगह पर हम लोग ग्रिग्नार्ड का जो होता है वो एल्किल वाला पार्ट लगा देते हैं, मतलब CH3 यहां पे लगा दिया। लेकिन उसने 2 मोल ले रखे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा डॉक्टर साहब? इसका मतलब CH3MgBr का फिर से एडिशन हो जाएगा। CH3MgBr का डॉक्टर साहब फिर से एडिशन होगा, और जब इसका एडिशन फिर से होगा तो CH3 हो जाएगा, C हो जाएगा, फिर ये हमारे पास CH3 है, ठीक है। अब ये एडिशन किस पे हो रहा है? ये कार्बोनिल ग्रुप पे हो रहा है, तो इसका हमने सिखाया है ऑक्सीजन को H दे दो और कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन को जो है एल्किल ग्रुप का, सॉरी तुम्हारा ग्रिग्नार्ड का एल्किल ग्रुप दे दो, तो डॉक्टर साहब ये हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल तैयार हो गया। क्लियर नहीं क्लियर? अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चले, बहुत बढ़िया बात है। सॉरी बेटा, सॉरी, नोट हो गया? चले, इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एक सवाल और बताइए। अच्छा, एक सवाल छोटा सा और बता दीजिए, देखने में बड़ा अजीब लगेगा। अजीब अजीब कुछ नहीं होता यार। जहां पे साइक्लिक आ जाता है हमें लगने लगता है पता नहीं कौन सी केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। चले बताएं क्या करना होगा। पहले तो ये पहचाने ये क्या है, ये एसिड डेरिवेटिव है या एसिड है या कार्बोनिल ग्रुप है, क्या है? तो आपको ये दिख के लग रहा होगा, देख के लग रहा होगा कि ये हमारे पास जो है वो कार्बोनिल ग्रुप है, और ये हमारे पास एक कीटोन है। इस पे जो है RMgx को एडिशन कराने का नियम हमें मालूम है। कैसे कराते हैं? बॉन्ड की ब्रेकिंग कराते हैं। देखो, इस पे नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, बात खत्म हो जाती है। तो हमारे पास जो एल्किल ग्रुप होता है, जो RMgx मतलब ग्रिग्नार्ड का जो एल्किल ग्रुप होता है, वो कहां पे लगाते हैं बेटा? कार्बोनिल के कार्बन पे। जो कार्बोनिल है उसका कार्बन ये है, तो इस पे हमने R लगा दिया डॉक्टर साहब, R लगा दिया। देखो, ये पहले का ऑक्सीजन है, बात ना समझ लेना सर क्या पढ़ा रहे हो, ठीक है। और यहां पर क्या लग जाएगा डॉक्टर साहब? यहां पर आ जाता है H। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। थोड़ा सा जो है गला खराब हो गया है, क्योंकि आज ये हमारा तकरीबन चौथा लेक्चर है। 2 नीट के, एक 11th एक 12th, तो ये चौथा लेक्चर है, इसकी वजह से थोड़ा सा जो है चले बेटा, प्रोडक्ट ये बन गए। जेई वाला भी लेक्चर बहुत जल्दी जो है, जेई का जो है बहुत जल्दी लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है। बहरहाल आप लोग अपने सवाल पर ध्यान दें, इन सब बातों पे ध्यान ना दें, ठीक है। बच्चे पूछने लगते हैं ना कि सर जेई नहीं पढ़ाते क्या? बिल्कुल पढ़ाते हैं सर। चले देखें, देखें, हमने 1 2 3 4 कर लिया, 5th नंबर पे आ जाइए। 5th नंबर पे अब ग्रिग्नार्ड का एडिशन हम कहां कराएंगे? साइनाइड पे कराएंगे, ठीक है, साइनाइड पे। तो जैसे प्रथा चली आई है वैसे ही करते हैं। सबसे पहले हम इस पे क्या करेंगे? इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। कैसे मैकेनिज्म देखेंगे जरा देखिएगा। जैसे ही हमने RMgx का एडिशन कराना चाहा,
तो हमें मालूम है कि हमें बॉन्ड ब्रेकिंग करा, पहले हम मैकेनिज्म देख लेंगे, बाद में इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लेंगे। बॉन्ड ब्रेक नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। हमें मालूम है कि Mg वाला पोर्शन पॉजिटिव होता है और R वाला पोर्शन क्या होता है डॉक्टर साहब, नेगेटिव होता है। अभी तक यही पूरा पढ़ के आए। तो यहां पर ये देखिए, ये हुआ R, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पहले से मौजूद है। हमने क्या बताया था, जो ये वाला जो निगेटिव वाला पोर्शन है वो कहां पर जुड़ेगा, इस कार्बन पे, पॉजिटिव पे। देखिए वही कार्बन पे ही जुड़ रहा है हर बार। तो यहां पर एक R लग गया, क्लियर नहीं क्लियर, यहां पर हमारे पास एक R आ गया, और जो हमारे पास N था उस पे हमारे पास MgX आ चुका है। अब डॉक्टर साहब इसकी हाइड्रोलिसिस जो होती है वो दो बार होती है। पहली बार जब इसकी हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहां से ये Mgx वाला पोर्शन हटता है। कैसे हटेगा, देखो यहां से जब ये ब्रेक होगा तो ऊपर वाले पोर्शन को H+ मिलेगा और नीचे वाले इसको जो जाहिर सी बात है Mgx को हमेशा OH- ही मिलता है। तो जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो ये आएगा RC, एक R पहले से लगा हुआ है, दो R पहले से लगे हुए हैं, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसको H मिल गया है। यहां पर क्या बना डॉक्टर साहब, Mg ऊपर की तरफ X पहले से था और OH बाद में ऐड कर दिया। क्लियर नहीं क्लियर। अब इसकी फिर से हाइड्रोलिसिस कराते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान हो, मेरा लेक्चर लास्ट नहीं सेकंड लास्ट लेक्चर का आप लोगों को ध्यान हो, तो वहां पर जब हमने जो है साइनाइड पे एडिशन कराया था, जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का हमने फर्स्ट स्टेप लिया था, जब साइनाइड का एडिशन हमने कराया था, HCN का एडिशन हमने कराया था इस पे कार्बोनिल ग्रुप पे, तो वहां पर जो साइनोहाइड्रोन बना था वहां पर ये सारी बातें हमने की थी, वहां पे हमने हाइड्रोलिसिस पढ़ाई थी। अगर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान ना हो, हम क्या कह रहे थे कि जो रिएक्शन है, जो ऑर्गेनिक है, वो शुरुआत थोड़ी टफ लगती है, फिर जो ऑर्गेनिक है वो अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देती है, फिर आपको मजा आना शुरू होता है। शुरुआत थोड़ा सा जो है टफ होती है, जस्ट लाइक इनर्शिया। आप लोगों ने फिजिक्स में इनर्शिया पढ़ा होगा ना, कि अगर किसी चीज को शुरू करना चाहे तो वो उसको रेजिस्ट करता है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही टीचिंग भी, बिल्कुल वैसे ही ये आपकी पढ़ाई भी है। जब आप ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे तो आपको बड़ी मुश्किल होगी स्टार्ट करने में, लेकिन अगर आपने स्टार्ट कर ली, ठीक ठाक रिदम में आ गए तो आप फिर रुकेंगे नहीं, वो भी इनर्शिया की वजह से, ठीक है। चलिए देखते हैं, इनर्शिया पे हमें ज्ञान नहीं देना है, लेकिन फिर भी हम बता चुके हैं कि इसकी हाइड्रोलिसिस कैसे कराते हैं। क्या होता है बेटा, इसके बॉन्ड को ब्रेक कराते हैं, इस वाले कार्बन को ऑक्सीजन देते हैं और इस वाले इसको जो है पोर्शन को दोनों हाइड्रोजन प्रोवाइड करा देते हैं। तो जो प्रोडक्ट बन के आएगा तो वो R आएगा, CR, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा, दो हाइड्रोजन लेके ये NH3 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर हमने साइनाइड पे ग्रिग्नार्ड का एडिशन कराया तो ग्रिग्नार्ड के एडिशन से हमें क्या मिल रहा है बेटा, एल्डिहाइड मिलेगा या कीटोन मिलेगा। एल्डिहाइड मिलेगा या कीटोन, थोड़ा सब्र करो अभी इसका भी, इस पर भी पर्दा हटाएंगे कि एल्डिहाइड मिलेगा या कीटोन मिलेगा, ठीक है, समझ जाओगे तुम लोग। अगर हमें इसमें जो है कीटोन चाहिए, ठीक है, अगर हमें कीटोन चाहिए तो यहां पर R होना चाहिए, अगर हमें यहां पर एल्डिहाइड चाहिए तो यहां पर H होना चाहिए, ठीक है। एल्डिहाइड मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये इसका पर्दा अभी आगे उठेगा, ठीक है। चले बेटा इसे नोट कर लें, ठीक, चले। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसको हमको शॉर्ट ट्रिक के थ्रू डायरेक्ट करना हो तो क्या करेंगे, अगर शॉर्ट ट्रिक के थ्रू डायरेक्ट करना हो तो क्या करेंगे, देखो अगर उसने हमको ये लिख के दिया RMgX हाइड्रोलिसिस, ठीक है, डायरेक्ट लिख के दिया, तो हम लोग कुछ नहीं करना है, यहां से बस इस नाइट्रोजन को हटा देना है पूरी तरीके से। शॉर्ट ट्रिक है बेटा, नाइट्रोजन को हटा देना है, क्या होगा, R हो जाएगा, C हो जाएगा। जो ग्रिग्नार्ड का R होता है बेटा ये तो लगेगा, ये तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही लगता है जाके, जो ग्रिग्नार्ड का R होता है, ठीक है, इसको हम यहां पे लगा देंगे, ठीक। और जो ये वाला कार्बन है इसको हम ऑक्सीजन पकड़ा देंगे डबल बॉन्ड के साथ, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ ही जुड़ेगा, तो ऑक्सीजन पकड़ा देंगे, डायरेक्ट हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। तो हमको ये मालूम चल गया कि अगर हमने जो है ग्रिग्नार्ड का एडिशन कार्बोनिल पे कराया तो एल्कोहल मिलेगा, अगर हमने ग्रिग्नार्ड का एडिशन जो है CO2 पे कराया तो एसिड मिलेगा, साइक्लिक ईथर पे एल्कोहल मिलता है, एसिड डेरिवेटिव्स पे हमको एल्डिहाइड कीटोन भी मिल सकता है और एल्कोहल भी मिल सकता है, क्लियर नहीं क्लियर। और अगर हमने साइनाइड पे इसका एडिशन करा दिया तो हमको एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा। हालांकि एल्डिहाइड मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा जब हम आपको सवाल लगवाएंगे, क्लियर नहीं क्लियर। तो ये हमने यहां पर इसके 5 फंक्शन कराए, क्लियर, कोई डाउट बेटा।
चलो एक सवाल बता दो, C6H5 C ट्रिपल बॉन्ड N, बताएं। CH3 MgX है और हाइड्रोलिसिस करा दी इसके में, क्लियर। अब बताइए इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो हमने क्या बताया था कि साइनाइड के नाइट्रोजन को उड़ा डालो, जो ग्रिग्नार्ड का एल्किल ग्रुप है वो कार्बन पे ऐड कराओ, तो ये हमारे पास C6H5C हो गया और यहां पर CH3 हो गया। जो कार्बन जहां से आपने नाइट्रोजन को हटा दिया है वहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दो, बस। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो ये आपका प्रोडक्ट जो बना वो एसिटोफिनोन बना है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। जो प्रोडक्ट है ये बेटा एसिटोफिनोन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है एग्जाम में, क्लियर नहीं क्लियर? तो आपको ऑप्शन भी इस तरीके से दे सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एसिटोफिनोन, ठीक है। तो आपको इस तरीके से प्रोडक्ट बना के देखना पड़ेगा कि कौन एसिटोफिनोन बना रहा है, ठीक। चले बेटा, तो हमने ग्रिग्नार्ड के 5 काम देख लिए, अब ग्रिग्नार्ड का 6ठा काम देखने जा रहे हैं। देखो टीचिंग नहीं, सॉरी पढ़ना यही है, बार बार अब टीचिंग यही याद आ रहा है, पूरा तमाशा हो गया कल से आज तक की पूरा। बहरहाल आप लोग उन सब चीज़ों में ना पढ़े, अपने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें। समय बहुत कम बचा है, आप लोग अपनी पूरी तरीके से पढ़ाई पे फोकस करें, ठीक है। चले इसका 6 काम देखते हैं ग्रिग्नार्ड का। 5 जगह तो ये एडिशन का काम किया, जरा देखना क्या होता है। अगर कहीं पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, हेलोजन के साथ हाइड्रोजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन मिल जाए, ठीक है, तो ऐसी हाइड्रोजन को हम लोग एक्टिव हाइड्रोजन बोला करते हैं। क्या वजह होती है इसकी? इसकी वजह डॉक्टर साहब ये होती है कि देखो इन सारे हाइड्रोजन से ये जो एलिमेंट, जो ये एटम जुड़े हुए हैं, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। भाई आप लोगों ने पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होते हैं? हेलोजन होते हैं। फिर ऑक्सीजन, मतलब हेलोजन मतलब फ्लोरीन, फिर वो हम कंपेयर नहीं करा रहे हैं, बस ऐसे बता रहे हैं, ठीक है। हेलोजन जो होते हैं बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो हमारे पास चाहे हेलोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो और चाहे नाइट्रोजन हो, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेते हैं, दूसरे वाले को ये पॉजिटिव बना देते हैं, ठीक है। और ये वाला पॉजिटिव जहां कहीं भी नेगेटिव देखता है उधर अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। चूंकि ये H+ आ जाता है, लूज यहां पर हो जाता है, इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। मतलब ये एक्टिव हो जाता है किसके लिए? यहां से जाने के लिए, नेगेटिव को बुलाने के लिए, हर तरीके के लिए एक्टिव हो जाता है। तो इनको बोलते हैं हम एक्टिव हाइड्रोजन, ठीक है। भाई इस पे ग्रिग्नार्ड असर क्या डालता है, जरा ध्यान देना। तो ग्रिग्नार्ड जो होता है यहां पर एसिड बेस रिएक्शन कराता है। कौन सी रिएक्शन कराता है बेटा? एसिड बेस रिएक्शन। तो R हो गया MgX, ये नेगेटिव वाला पोर्शन होता है। ये क्या करता है? जो एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन को ये निकाल ले जाता है और निकालने के बाद जो प्रोडक्ट होता है डॉक्टर साहब वो RH बन जाया करता है। क्या बन जाया करता है? RH बन जाया करता है। इसको हम लोग बोलते हैं जेरी-विट्नॉफ टेस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? जेरी-विट्नॉफ टेस्ट। ये जेरी-विट्नॉफ टेस्ट की कैटेगरी में आता है। क्या होता है जेरी-विट्नॉफ टेस्ट? अगर ऑक्सीजन जो है, अगर हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से जुड़ी हो, हाइड्रोजन से जुड़ी हो, हेलोजन से जुड़ी हो, या हमारे पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड H हो, मतलब अब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड H होता है डॉक्टर साहब, ये भी बहुत ज्यादा जो होता है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह भी हम GOC1 में अच्छी तरीके से समझा चुके हैं। हमने बताया था कि अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे आता है तो इसका मतलब ये होगा कि उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, और sp में जो s परसेंटेज होता है वो 50% होता है। अगर s परसेंटेज बढ़ जाता है कहीं पर तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाती है। क्लियर नहीं क्लियर? ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो अगर हम पूछे कि एक्टिव हाइड्रोजन कहां कहां मिल सकता है, तो एक्टिव हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हो सकता है, नाइट्रोजन के पास होगा तो वो एक्टिव हाइड्रोजन होगा, हेलोजन के पास होगा तो होगा, और अगर टर्मिनल एल्काइन, ये टर्मिनल एल्काइन ही हो सकता, जाहिर सी बात है। अगर जो हमारे पास एल्काइन मिड में होगी तो फिर उसके पास हाइड्रोजन ही नहीं होगा, तो एक्टिव हाइड्रोजन का क्या केस? ठीक है। तो जो एक्टिव हाइड्रोजन होता है वो R के साथ मिलकर क्या बनाता है डॉक्टर साहब? RH बनाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेरी-विट्नॉफ टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेरी-विट्नॉफ टेस्ट। वेरी सॉरी। चलो बेटा, थोड़ी सी तबीयत नासाज हो रही है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम एग्जाम्पल कराने जा रहे हैं।
अगर कहीं पर भी हमको मिल जाए, अब अगर हमको कहीं पर भी मिल जाए, जैसे हमको ये है C2H5OH, C2H5OH, इसकी रिएक्शन हमने RMgX से कराई। किससे कराई बेटा? RMgX से कराई। क्लियर नहीं क्लियर? तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन सकता है? एक नंबर पे C2H6, 2 नंबर पे CH4, 3 नंबर पर बोथ, और 4 नंबर पर नन। ठीक है, तो क्या ऑप्शन हो सकता है? कॉन्सेप्ट हमको मालूम है। क्या मालूम है? अगर हमको कहीं ग्रिग्नार्ड दिख जाए तो ग्रिग्नार्ड के एडिशन के लिए हम लोग किसको तलाशेंगे? ग्रिग्नार्ड के एडिशन के लिए हम लोग चेक करेंगे कहीं हमको कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मिल जाए। देखो अब सबको याद करने की जरूरत नहीं है, कहीं हमको कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन मिल जाए। तो हमने हर जगह पे ग्रिग्नार्ड का एडिशन यही तो देखा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देखा या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, जितनी हमने पढ़ाई इन्हीं पे 2 पे कराया ना। तो अगर हमको ग्रिग्नार्ड दिख जाता है तो सबसे पहले इनको तलाशते हैं कि एडिशन तो नहीं कराना। फिर अगर हमको ये नहीं मिलता है तो फिर हम ये चेक करते हैं कहीं एक्टिव हाइड्रोजन तो नहीं, कहीं एक्टिव हाइड्रोजन तो नहीं। तो यहां पर हमने चेक किया ऑक्सीजन से लगा हुआ हाइड्रोजन है, तो इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है, तो ये हमारे पास जो होता है एडिशन नहीं शो करेगा, इस एक्टिव हाइड्रोजन को यहां से निकालेगा और जो प्रोडक्ट बनाएगा वो RH बनाएगा। RH, ठीक है, सॉरी यहां पर हम CH3 ले लें, सवाल ही गलत हो गया। ठीक है, CH3 ले लें, तो यहां पर CH3 और H के साथ मिलकर क्या बनाएगा डॉक्टर साहब? ये हमारे पास CH4 बना ले जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? चले, अभी उस सवाल को पकड़े रहे जब हमने नहीं बताया था कि साइनाइड पे एडिशन से एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, क्या बनेगा? चले देखें डॉक्टर साहब, C ट्रिपल बॉन्ड N, सवाल ईमानदारी के साथ बताएंगे। RMgX, बताओ रिएक्शन क्या करेगा? रिएक्शन क्या करेगा? चले, आपको C ट्रिपल बॉन्ड N दिख गया, कुछ बच्चों को कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन दिख जाएगा, तो कुछ बच्चे कहेंगे सर इस पे एडिशन कराएगा, कुछ बच्चे कहेंगे कि यहां से एक्टिव हाइड्रोजन को निकालेगा। ठीक है, बात समझिए। जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड है, इसका पहला फंक्शन क्या है? एक्टिव हाइड्रोजन को निकालना। जो छठा फंक्शन पढ़ाया वो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर कभी ग्रिग्नार्ड को मौका मिले एडिशन का और एक्टिव हाइड्रोजन को निकालने का, तो वो एसिड बेस रिएक्शन ही करेगा, वो एक्टिव हाइड्रोजन को ही निकालेगा, वो एडिशन नहीं कराएगा किसी भी हालत में। क्लियर नहीं क्लियर? तो अगर हमारे पास कभी भी ग्रिग्नार्ड को मौका, ऐसा मौका मिल जाएगा कि वो उसको एडिशन भी मिल जाए और एक्टिव हाइड्रोजन निकालने का मौका मिल जाए, तो वो एक्टिव हाइड्रोजन को पहले निकालेगा, बाद में कुछ और काम करेगा। तो यहां पर जो रिएक्शन होगी वो हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास RH बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? RH बन जाएगा। हमारे पास ये प्रोडक्ट जो फॉर्मेल्डिहाइड वाला बन रहा था वो हमारे, सॉरी, जो हमारे पास एल्डिहाइड वाला प्रोडक्ट था वो नहीं बनेगा। या इसको हम तुमको दूसरे शब्दों में कहें तो ये वाला जो है वो माइनर बनेगा और ये वाला हमारे पास मेजर बनेगा। अगर आप जेई दे रहे हैं तो मेजर और माइनर पूछ लेता है, लेकिन अगर आप नीट दे रहे हैं तो नीट में डायरेक्ट आपसे आंसर पूछ लेगा कि इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो यहां पे एल्केन बन जाएगा। यहां पे क्या बन जाएगा बेटा? एल्केन बन जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही है बहुत अच्छी तरीके से? बहुत बढ़िया बात है। चलें और देखते हैं, एक सवाल और बताइए ऐसे ही। अब अगर आपको ऐसा सवाल कहीं एग्जाम में दिख जाएगा तो आप तो कहेंगे सर पता नहीं कहां कहां सवाल लेते हैं डरावने डरावने से। इस पे हमको लगा दिया RMgX। चले बताएं। अब देखो यहां पर इसको साइक्लिक ईथर भी मिल रहा है और यहां पर इसको एक्टिव हाइड्रोजन भी मिल रहा है, तो ये कौन सा पहला काम करेगा? ये साइक्लिक ईथर को तोड़ने के बजाय ये सीधा सीधा वहां से एक्टिव हाइड्रोजन निकालेगा। इसका वाला R, इसका वाला हाइड्रोजन लेके यहां पर क्या बनाएगा डॉक्टर साहब? RH फॉर्म कर लेगा। क्लियर नहीं क्लियर? बोलो बेटा। चले और सवाल बताएं बेटा। अब सारे सवाल बस 2-4-5 सवाल कराएंगे और बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे लास्ट में। एकदम थोड़ी देर का है, 10-15 मिनट का और टॉपिक बचा है। ठीक है, चले देखें। अगर आपको एग्जाम में ये दे दिया गया,
देखिए बड़ा बढ़िया सवाल बनता है। ठीक है, ये आपको दे दिया गया। आर यहां पर आपको दे दिया गया H2O। ठीक है, अब आप जैसे H2O देखते हैं तो पता नहीं क्या होता है कि आपके अंदर की जिज्ञासा ऐसी जागती है कि आप उसे H प्लस और OH माइनस में ब्रेक करा देते हैं। तो आपको अगर एग्जाम में प्रोडक्ट दे दिया गया, बताओ कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एक ऑप्शन आपका ये है और एक ऑप्शन आपका ये है, तो कौन सा सही हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब इसको देख के आप क्या करेंगे, आप इसे ब्रेक करा देंगे और ब्रेक करा के OH लगा देंगे, जिससे आपका सवाल गलत हो जाएगा। जबकि अगर आपको बेसिक नॉलेज मालूम है, ये ग्रिग्नार्ड है। ग्रिग्नार्ड अगर वाटर को देख लेगा तो वाटर के पास उससे एक्टिव हाइड्रोजन दिख जाएगा, और एक्टिव हाइड्रोजन का कौन निकालेगा, जो आर वाला पोर्शन होता है, ये देखो यहां पे जाके लग जाएगा जाके। तो H को अगर हम यहां पे लगाएंगे, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो H यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो ये जो प्रोडक्ट बन के आएगा डॉक्टर साहब, वो बेंजीन बन के आ जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? चले बेटा, अब 2 3 4 सवाल एक साथ, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल कराने जा रहे हैं जो आपका दिमाग हिला देंगे। देखो Cl NH2 RMgX। देखो बेटा, RMgX हमको कहीं भी दिख जाए तो सबसे पहले हमको तोड़ने के लिए बॉन्ड ढूंढना चाहिए। ठीक है, तोड़ने के लिए बॉन्ड ढूंढना है, तो तोड़ने के लिए बॉन्ड हमको कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मिल सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन मिल सकता है, वो हमको यहां कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा। फिर उसका हम लोग ढूंढते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। हालांकि एसिडिक हाइड्रोजन हम लोग पहले ढूंढना चाहिए, बाद में हमको तोड़ने के लिए बॉन्ड ढूंढना चाहिए। पहले हमको एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढनी चाहिए निकालने के लिए, फिर उसके बाद हमको बॉन्ड ढूंढना चाहिए। देखो यहां पर कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन दिख नहीं रही है, हालांकि कुछ बच्चों को यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन दिख जाएगी, नाइट्रोजन वाली, बहुत बढ़िया है। लेकिन एक बात डॉक्टर साहब समझिएगा कि यहां पर क्या होता है, क्योंकि ये हमारे पास देखो नेगेटिव होता है, जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना, तो यहां पर क्या होता है, जो क्लोरीन होता है वो नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेता है। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन से खींचता है तो पॉजिटिव किस पे आ जाता है, नाइट्रोजन पे आ जाता है। तो डॉक्टर साहब यहां पर RH नहीं बनेगा, यहां पर RNH2 बनेगा। बहुत अच्छी तरीके से बात समझिएगा। वेरी सॉरी, RNH2 बनेगा, इसलिए ये प्रोडक्ट, इसलिए सारी रिएक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लियर? एक और सवाल बताते हैं। हमारे पास ये है देखो, ठीक है, RMgX। ये सारे सवाल बड़ा प्रीमियम सवाल है, बढ़िया बढ़िया सवाल है। RMgX जरा देखिए क्या होगा इसमें डॉक्टर साहब। इसमें अगर आप चेक करेंगे तो यहां पर एक बात चेक करिए कि हमको अगर RMgX मिलता है तो सबसे पहले हम एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढते हैं कि क्या आपको कहीं पे एसिडिक हाइड्रोजन दिख रही है, नहीं दिख रही है। फिर आप क्या ढूंढते हैं, तोड़ने के लिए बॉन्ड ढूंढते हैं, और कौन से बॉन्ड आप ब्रेक करा सकते हैं, या कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ब्रेक करा सकते हैं, या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के बॉन्ड ब्रेक करा सकते हैं। अभी तक के जितना हम लोगों ने पढ़ा, ये एल्कीन को तो ब्रेक नहीं करा सकता ना, डायरेक्टली बात करें यहां पर। ठीक है, जरा एक बात समझिएगा अच्छी तरीके से कि यहां पे क्या होगा, जरा देखिएगा बेटा, बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। क्या होगा यहां पर इस वाले हाइड्रोजन पे ध्यान देना, जो इसके पास हाइड्रोजन मौजूद है। अगर ये यहां से H प्लस के फॉर्म में निकल रहा है तो मतलब इसको नेगेटिव देगा। ठीक है, तो जरा गिन के बताइएगा, पाई सिग्मा नेगेटिव सिग्मा फिर पाई, मतलब मस्त कॉन्जुगेशन पूरी रिंग में है। कॉन्जुगेशन होने के साथ साथ चूंकि इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, और नेगेटिव वाले को भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन में हम लोग काउंट करते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये रिंग एरोमेटिक हो जाएगी। ये रिंग कब एरोमेटिक हो जाएगी, जब यहां से H प्लस को निकाल देगी। इसलिए ये वाला H प्लस भी एक्टिव हो जाता है निकलने के लिए। क्यों? क्योंकि ये रिंग इसे निकालना चाहती है, क्योंकि जब तक ये निकलेगा नहीं तब तक ये एरोमेटिक नहीं होगा। तो जैसे ग्रिग्नार्ड होता है ये उछल के बाहर आ जाता है, और जो इसमें रिएक्शन होती है वो एक्टिव हाइड्रोजन वाली होती है, और प्रोडक्ट जो बनता है डॉक्टर साहब वो RH का बन जाता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? चलें और बताएं, ध्यान देगा, 2 क्वेश्चन बताते हैं।
एक अगर हमको कहीं पर इस तरीके से CH2 और NO2 इधर भी दिख जाए और दोनों साइड NO2 दिख जाए, या हमको कुछ ऐसा दिख जाए, दोनों तरफ जो है हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, कीटोनिक ग्रुप हो, बीच में CH2 हो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इसके पास ये वाली हाइड्रोजन होगी, इसके पास ये वाली एक हाइड्रोजन होगी, इसके पास जो ये वाली हाइड्रोजन होगी, वो भी हमारे पास कैसी होती है बेटा, एक्टिव हाइड्रोजन हो जाती है। क्यों एक्टिव हाइड्रोजन होती है डॉक्टर साहब? अगर आप थोड़ा सा देखिएगा कि NO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये हमारे पास हो गया। अगर यहां से हमने यहां से हम निकाल देते हैं, ऊपर से निकाल देते हैं, इसको H+ फॉर्म में हमने निकाल दिया तो इस पे आएगा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, फिर लोन पेयर रेजोनेंस आ जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? वही कहानी यहां पर भी दोहराई जाएगी। अगर यहां से जो है, जो हमारे पास जो इसमें जो H होता है, एक H जो होगा, अगर वो H+ के फॉर्म में निकल जाएगा तो इस पे आएगा नेगेटिव, तो इस दोनों साइड में क्या आ जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। तो इन दोनों स्ट्रक्चर में भी एक एक एक्टिव हाइड्रोजन होता है। अगर इनकी रिएक्शन कभी भी RMgx से कराई जाएगी, RMgx से कराई जाएगी, तो जो ग्रिग्नार्ड का R होता है वो इसके H को एक ले जाएगा और प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो RH बनेगा। बहुत सिंपल होगा। और इसमें भी जो प्रोडक्ट बनेगा वो डॉक्टर साहब RH ही बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास भी एक्टिव हाइड्रोजन होती है, इसके पास भी एक्टिव हाइड्रोजन होती है, दोनों के पास एक्टिव हाइड्रोजन होती है। इसमें जो है हमारे पास जो ग्रिग्नार्ड होगा वो यहां से इसे डिस्प्लेस करा लेगा। क्लियर नहीं क्लियर? तो ये आपका कंप्लीट ग्रिग्नार्ड वन शॉट में कंप्लीट हो चुका है। अब इस ग्रिग्नार्ड के वीडियो को देखने के बाद आप ग्रिग्नार्ड के जहां कहीं भी सवाल मिले आप लगाने की कोशिश करें, तो आपके हम अब बहुत बड़ा वादा तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन 99.99% सवाल आपके सारे के सारे लग जाएंगे। 0.1 में हम आपसे वादा नहीं कर सकते, इतना वादा तो डिटॉल भी नहीं करता है। ठीक है, चलिए खैर, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।